तो मोबाइल और रखे हुए क्या? नो सर। इनको क्यों हो रहा है? पूरी क्लास में किए हुए है। पिछले क्लास में कोई दिक्कत हुई थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो समझ? नहीं सर। नहीं सर। क्या दिक्कत हुई थी? सर सीरियल नंबर और रोल नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन रह गया सर। पढ़ाई के सिलसिले में कोई दिक्कत हुई थी जो हमने बताया, उसमें कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। सर पिछला क्लास अटेंड नहीं किए थे सर। क्या हुआ? पिछला क्लास अटेंड नहीं किए थे सर। आप लोगों को कोई दिक्कत हुई थी प्रीवियस क्लास में? टॉपिक में कोई दिक्कत है ना? Today we will discuss about, today we will discuss, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कौन कौन बताएगा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर? सर स्पीड एंड एक्यूरेसी। नहीं बता सकता है सर मैं बोलूं सर? आई विल टेल यू सर। उसका स्पीड एक्यूरेसी उसमें इमोशन नहीं रहता है। और बताओ आप लोग। सर इंटेलिजेंस। सर इफिशिएंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल देता हूँ, फिर जहाँ भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? और कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में जो मैंने बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन, या कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन, कोई डाउट उसमें? नो सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में पहला स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सेकंडों में कर सकता है। जो काम आदमी को करने में कई साल लग जाएंगे सर। वीक लग सकता है, डे लग सकता है, मंथ लग सकता है, ईयर लग सकता है, कपल ऑफ ईयर लग सकता है, तो कंप्यूटर सेकंड में करता है। सेकंड। एक्यूरेसी मैंने बताया था पिछली क्लास में। एक्यूरेसी क्या होता है सर? वो कितना मतलब ये परफेक्ट है अपना परफॉर्मेंस करने में। बहुत कम ही सर, उसका गलती कितना कम हो रहा है बहुत कम समय में। सर एक्सपोनेंशियल रिजल्ट एक्यूरेसी मींस हेलो व्हाटएवर हेलो, ऑपरेशंस आवाज जा रहा है भाई? वी आर डूइंग, हेलो, all outcomes of the operation are हेलो। आपका जैसे कोई शरीर में ब्लड शुगर आपका मैप कर रहा है, आपका कोई फीवर मैप कर रहा है थर्मोमीटर से, कहा जाता है कि एक्यूरेट आना चाहिए कि कितना आपका ब्लड प्रेशर का क्या पोजीशन है, शुगर का क्या पोजीशन है। एक्यूरेसी आप आती है या नहीं? एक्यूरेसी आप आती है या नहीं? तो एक्यूरेसी का मतलब परफेक्टनेस। एक्यूरेसी का मतलब परफेक्ट। कितना आपका जो आउटपुट है, जो आपका डेटा है, जो आपका इनपुट है, जो प्रोसेस है, वो कितना परफेक्ट है, कितना एक्यूरेट है। बात समझ रहे हो? आप पेट्रोल पंप में जाते हो तेल लेने, कहे कि भाई मुझे इतना का दे दो, तो मशीन जो डिजिटल मशीन है वो बताता है कि 100 रुपए का इतना आएगा, 200 का इतना आएगा, 500 का। तो क्या एक्यूरेट डेटा आ रहा है ना? एक्यूरेसी मींस परफेक्ट डेटा, उसमें कहीं कुछ
मिक्सिंग का चांस ना हो। अगर 101 रुपया 20 पैसा हुआ तो 101 रुपया 20 पैसा ही दिखे। आपका फीवर अगर 100 है तो 100 ही दिखे, ऐसा नहीं कि 99 भी दिख रहा है, कभी 101 भी दिख रहा है, जो है वो एक्चुअलिटी दिखे। आपका ब्लड प्रेशर अगर 100/70 है तो ही दिखे। मतलब एक्यूरेसी, केवल एक्यूरेसी का मतलब परफेक्टनेस, कंप्लीटनेस, मतलब जो आ रहा डेटा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई आउटपुट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई इनपुट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी? परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। रिलायबिलिटी का मतलब परफॉर्मेंस नहीं करता है क्या करता है रिपीटेशन सर। देखो रिलायबिलिटी को, जो रिलायबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस को आप मेजर कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस को आप मेजर कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस को आप मेजर कैसे करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम की रिलायबिलिटी करते हैं तो उसको कहते हैं कि हार्डवेयर लेवल पे परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। हार्डवेयर लेवल पे परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। हार्डवेयर लेवल का मतलब जैसे हम सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम पे कोई हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या सिस्टम पे कोई म्यूजिक हम सुन रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, या कोई गेम खेल रहे हैं, तो that application is working in good manner or not, that application is working frequently or not, तो ऑपरेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऑपरेशन ढंग से हो रहा है या नहीं। तो रिलायबिलिटी होता है वो हार्डवेयर लेवल पे होता है। अगर आपका हार्डवेयर सपोर्टिव नहीं होगा, मान लीजिए सॉफ्टवेयर आप बना दिया, आज आपको कहा जाता है कि आपका रैम है 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, मोबाइल में भी आने लगा रैम, स्टोरेज ज्यादा आने लगा, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ गई, रैम की कैपेसिटी बढ़ गई। रैम की साइज को सारी कंपनी क्यों बढ़ा रही है? सर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। Why the size of RAM? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सर। और ऐप ज्यादा आ रहा है और जो रैम जो है वो क्या कर सकते हैं सर मल्टीटास्किंग के लिए बेटर होता है, मल्टीटास्किंग के लिए बेटर होता है सर। ऐप ज्यादा आ रहा है सर। हेलो, आवाज नहीं जा रहा क्या सर? हेलो, स्मूथली वर्क कर सके। सर आप म्यूट कर दीजिए सबको, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मोबाइल चालू किया हो क्या? आवाज रिपीट कर जाता है अगर यहाँ कोई चालू किए तो, बाद में कर देना लास्ट में। तो जब रिलायबिलिटी हार्डवेयर, तो हमने क्यों साइज रैम की साइज वाई द कंपनी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रैम, क्वेश्चन है। तो रैम किस पे काम कर रहा है? हार्डवेयर लेवल पे कर रहा है, इससे कोई डाउट नहीं है। क्यों? कोई भी एप्लीकेशन जब चलता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब एक चलता है तो किस पे चलता है? रैम पे चलता है सर। आप मान लो कोई मूवी, आप आज हम अभी जूम पे क्लास ले रहे हैं, कोई डाउट है इसमें? तो जूम एप्लीकेशन किस में चल रहा है, हार्ड डिस्क में या रैम में? रैम में चल रहा है। रैम में चलता है सर। अपना रखो, सारे बच्चों रखो भी अपना। अरे चुप नहीं दो। म्यूट कर लो सब। एप्लीकेशन सुन लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा जा रहा है भाई। एप्लीकेशन जब चलता है, हाँ भाई आ रहा है आवाज, हम लोग प्राइमरी मेमोरी, आवाज आ रहा है। चाहे आप म्यूट करो। तो वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, जावा पे काम कर रहे हैं, तो गाना सुन रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं,
कोई सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं, कुछ भी, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, जीमेल चला रहे हैं, कुछ भी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं, तो चलेगा कहाँ? रैम में। मतलब जब रैम में एप्लीकेशन सर। करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन को मैंने बंद कर दिया, बंद करने के बाद एप्लीकेशन कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में। क्यों रखो सब लोग अपना हार्ड डिस्क में सर। हमने मान लीजिए जूम अभी बंद कर दिए, जूम जाएगा कहाँ? हार्ड डिस्क में। HDD। मतलब हार्ड डिस्क में। यस सर। जब एप्लीकेशन बंद होती है, जब एप्लीकेशन को हम स्टोर कर देते हैं, ध्यान से सुनना, जब एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो एप्लीकेशन मूव होता हार्ड डिस्क। और जब एप्लीकेशन हम चला रहे हैं, चाहे सेकेंडरी डिवाइस में चल जाती है। याहू हो, गूगल हो, जीमेल हो, जूम हो, कोई सा एप्लीकेशन, स्काइप हो, तो जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करता है तो रैम में रहता है। यस सर। रैम में। रॉम की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, रॉम भाई माइक सब अपना अपना ऑफ करो ना यार प्लीज। एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट करता है तो कहाँ करता है? रैम रैम में, मतलब प्राइमरी मेमोरी। हम इसलिए साइज बढ़ा देते हैं रैम का कि मान लीजिए हार्ड डिस्क में कोई एप्लीकेशन है, वो है 20 GB का, और आपका 256 MB का रैम है, तो एप्लीकेशन चलने में आराम करेगा कि रोएगा? रोएगा सर। फंसेगा एप्लीकेशन, धीरे 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 यस सर। परेशान कर देगा एकदम। पूरा लाइक करेगा भाई सर। लोग यस और नो के लिए भी आज की डेट में जो गेम एप्लीकेशन बनते हैं उसका साइज काफी बड़ा होता है, गेम एप्लीकेशन का। अगर आपके सिस्टम का रैम कमजोर है, कमजोर का मतलब ताकत से नहीं, मतलब उसकी साइज कम है, तो वो चलने में एप्लीकेशन प्रॉब्लम करेगा। तो रिलायबिलिटी हार्डवेयर लेवल पे, अगर मदरबोर्ड ही आपका सही नहीं है, मदरबोर्ड जानते हो क्या होता है? सर उससे सारे पोर्ट जुड़े होते हैं, हर पोर्ट उसी से जुड़ा हुआ है। माउस पोर्ट, CPU पोर्ट, माइक पोर्ट, हेडफोन पोर्ट, पेन ड्राइव पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, सब किससे जुड़ा होता है? मदरबोर्ड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो रिलायबिलिटी किस पे होता है? हार्डवेयर लेवल पे। जितना अच्छा आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस कंप्यूटर की रिलायबिलिटी उतना अच्छी होगी। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी कौन बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब वो कितना स्टोर कर सकता है कंप्यूटर में? कितना सर स्टोर कर सकता है, कितना कम स्पीड में सर, कितना कम टाइम में सर रैम में वो अपना मतलब सारा प्रोग्राम जो उसमें डाल सकता है। RPM कितना डाटा स्टोर कर सकता है? सर स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर भी कर सकता है और तुरंत उससे रिकॉल भी कर सकता है किसी भी फाइल फोल्डर को क्विकली एक्सेस करके। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब कितना क्षमता सर वो कि कोई भी डाटा को स्टोर कर सके। कितना स्टोर कर सकता है स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब ये हुआ, स्टोरेज बढ़ा सकता है, स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाना, स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाना। और स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब आप सोचते होंगे कि मैं 200-250 GB का हार्ड डिस्क लगा लिया, 300 GB का लगा लिया, 400 GB का लगा लिया, तो आप इसमें कितना ज्यादा मोर एंड मोर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज, आप स्टोरेज की लिमिटेशन पहले होता था 20 GB, 10 GB, 15 GB की हार्ड डिस्क। आज कितने GB का आता है हार्ड डिस्क? भी आता है। 512 GB, 1 TB, टेराबाइट्स में आने लगा। नाउ स्टोरेज कैपेसिटी इज कमिंग इन टेराबाइट्स। न्यू लैपटॉप्स, न्यू कंप्यूटर्स आर कमिंग इन
टेराबाइट। 13 बाइट्स। टेराबाइट में कितना जीबी होता है? 124। एक टेराबाइट में कितना जीबी कोई बताया क्या? 1024। 1024। वेरी गुड। एक टेराबाइट में 1024 जीबी होता है, गीगाबाइट। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट या जीबी बोले 24। तो हमारे सिस्टम में तो 300 या 400 जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है बस। अब इससे 3 गुना 4 गुना आने लगा मार्केट के अंदर, 5 गुना। पहले जब हम लोग पढ़ते थे 10 जीबी 12 जीबी 8 जीबी का हार्ड डिस्क होता था। 128 MB का रैम होता था, आज रैम हो गया 8 जीबी 16 जीबी का रैम हो गया। 32 जीबी का 64 जीबी का है सर। 64 जीबी का भी आता है। हाँ, तो स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर की बहुत बड़ी खासियत है कि बहुत सारा डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सबको हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटाइल। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या हुआ सर? बहुमुखता। वर्सेटिलिटी का मतलब सर मतलब ये सर बहुत सारे मतलब फॉर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल? सर मतलब अन्य बहुत सारे फॉर्म में वो वर्क कर सकता है। वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइल का मतलब एक साथ वर्सेटाइल का मतलब ये होता we are doing many work on application। हम लोग एप्लीकेशन पे काफी सारे काम कर रहे हैं। we are doing many work on the application। ठीक है, काफी सारा काम एप्लीकेशन के ऊपर कर रहे हैं। we are doing many work on the application मतलब एक साथ। अब MS वर्ड भी खोले हुए हैं, MS एक्सेल भी खोले हुए हैं, पावर पॉइंट भी खोले हुए हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। एक साथ कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं? 8। मोर देन 1। और कंप्यूटर सिस्टम में सब चलते रहते हैं एक साथ। मल्टीटास्किंग सर, मल्टीटास्किंग। ऐसा नहीं कि जो गेम चल रहा है गाना बंद हो जाता है, गाना चल रहा है मूवी बंद हो जाती है, मूवी चल रहा है तो सॉफ्टवेयर का जो काम है वो बंद हो जाता है। सारे काम एक साथ चल रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम सबको इजीली हैंडल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्सेटाइल। दिस इज कॉल्ड वर्सेटाइल। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीजेंस। डिलीजेंस मैंने कंप्यूटर में यहाँ बताया, आपको बताओ डिलीजेंस क्या होगा? सर डिलीजेंस का मतलब जो कंप्यूटर जो टास्क एक टाइम में, जो स्टार्टिंग में जो टास्क जिस एक्यूरेसी से करेगा, वो लास्ट का जो टास्क है वो भी उतनी ही एक्यूरेसी से करेगा। डिलीजेंस कंप्यूटर जो है ना तो एक साथ में कई वर्क कर सकता है, वो पीडीएफ में लेकिन ह्यूमन में डिलीजेंस का मतलब ये कि इजीली तरीके से कोई भी इंफिनिटी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकता है। अब मैं पूछता हूँ डिलीजेंस, पहले मैं बताता हूँ। डिलीजेंस का मतलब हुआ देयर आर 100 टास्क, देयर आर 100 टास्क
that there are 1 million tasks. Computer will do honestly with first task and same honestly with last task. कंप्यूटर पहला टास्क भी उसी ईमानदारी से करेगा जिस ईमानदारी से वो अंतिम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के सामने जो पहला इंस्ट्रक्शन करने में भी उसी इजी वे में करेगा जिस तरह लास्ट इंस्ट्रक्शन करने में भी इजी वे करेगा। ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्शन पहला भी वो अच्छे से करेगा, लास्ट आता है तो थक के कहेगा भैया मैं नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं बोल देता हूँ, सुन लो। कंप्यूटर बीइंग ए मशीन डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ टायर्डनेस। ध्यान दो, डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। क्या इसका कंसंट्रेशन पहला टास्क में ज्यादा रहेगा, अंतिम टास्क में कम रहेगा क्या? नो सर। जितना टास्क फर्स्ट टास्क में कंसंट्रेशन होगा एक्यूरेसी रिजल्ट लाने के लिए, उसी तरह लास्ट टास्क में भी उतना ही कंसंट्रेशन रहेगा एक्यूरेसी रिजल्ट लाने में। 4 मिलियन कैलकुलेशन, 4 मिलियन मतलब कितना लाख हो गया? 40 लाख सर। 40 लाख 40 lakhs 4 million calculations. Hello, sir. To be performed, then the computer will perform the last 4 million calculation with the same accuracy and speed as the first calculation. तो 4 मिलियन कैलकुलेशन जो है 40वां लाख कैलकुलेशन है, वो भी उसी कंसंट्रेशन से करेगा विदाउट टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिस तरह से हेलो सर करेगा फर्स्ट करेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस? नहीं सॉरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्सेटिलिटी एंड डिलीजेंस? पढ़ के बता सकते हो सर, पढ़ना कोई गुनाह नहीं, जब पढ़ोगे तब हेलो सर के अंदर। हेलो सर बताओ पहले तुम लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्सेटिलिटी या वर्सेटाइलिटी एंड डिलीजेंस? सर वर्सेटिलिटी में एक साथ कई सारे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आप गाना भी सुन रहे हैं, कोई टास्क में कंप्लीट कर रहा है और कुछ भी कर रहा है, ये डिलीजेंस में एक 1 by 1 का। बताओ मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकता है, एक साथ परफॉर्म करेगा। और डिलीजेंस में कि सर बोलू सर, फर्स्ट जो टास्क जो प्रोसेस करेगा उसी सेम प्रोसेस से लास्ट टास्क नहीं करेगा बिना रुके हुए। सर मैं बोलू सर? हेलो सर। सर वर्सेटिलिटी जो है सर वो हार्डवेयर वर्सेटाइल और डिलीजेंस में अंतर बताओ। सर versatile that means the computer can execute all the data in same time. एक साथ सर बहुत सारा काम कर सकता है, एक साथ कर सकता है। जो आप एक पहला काम करेगा जो ईमानदारी से वो लास्ट करेगा, समझे? पहला काम करेगा आखिरी काम करेगा, दोनों मतलब हफ्ता में ये। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, कुछ हद तक सही बताए हो। अब हो गया रिसोर्स शेयरिंग, वर्सेटाइल और डिलीजेंस में अंतर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। आफ्टर दी छठी होगा ना मेरी क्लास, तो आफ्टर छठ हो गया। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अरे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना, रिसोर्स शेयरिंग। जो भी सोर्स है एक दूसरे से शेयर करना। सर जो एप्लीकेशन को जो फाइल जो एग्जीक्यूट करना रहता है वो हार्ड डिस्क से रैम में जो रिसोर्स का जो शेयरिंग होता है वही सर रिसोर्स शेयरिंग। हाँ सर, पूरा तुम ही लोग का सुन ही रहे हो। और कोई ईयरफोन खरीद लेना चाहिए, आवाज हम लोग आ ही नहीं रहा।
भाई पहले म्यूट तो करो साहब, तुम ही लोग बोलने लगते हैं। सर समझ ही नहीं रहे तो हम लोग को समझाना पड़ेगा। ऑनलाइन में एक बंदा कौन हैंड रेस करके रखा है भाई, हैंड रेस करके रखा है, हटा उसको। क्या तुम लोग बातचीत कर रहे हो? क्लास आते नहीं हो, बातचीत किए जा रहे हो। सर आंसर दे रहे हैं सर, बातचीत नहीं आंसर दे रहे हैं सर। सर आप हम लोग बात सुन ही नहीं रहे हैं। बताओ क्या बात करोगे? समझ में आ रहे हैं? यहाँ क्लास के सारे बच्चे अलर्ट मोड में है, पूरी क्लास में बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। रिसोर्स शेयरिंग से क्या समझते हो तुम लोग? बताओ, मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों से, रिसोर्स शेयरिंग क्या है? सर एक कंप्यूटर से जो अपना हार्डवेयर जो है सारा से शेयर करता है, वैन में जैसे होता है ना सर, ये पूरे कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से अपना डाटा शेयर कर सकता है। आवाज जा रहा है सर? हेलो सर। हाँ, और रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये हुआ, रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर का पहले ये हुआ कि कीबोर्ड इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, माउस इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, प्रिंटर इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, स्कैनर इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, डेस्कटॉप इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, मदरबोर्ड इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसी तरह सारे कंपोनेंट जो हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, all are called resource, all are called resource। रिसोर्स की शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? एक प्रिंटर लगा हुआ है ऑफिस के अंदर, कितना प्रिंटर लगा हुआ है, और वो प्रिंटर से, और उस ऑफिस में 100 कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे हैं। कितने कंप्यूटर लगा हुआ ऑफिस में? 100 कंप्यूटर। सब लोग अपना प्रिंट का कमांड दे रहा है, उसी प्रिंटर से, एकमात्र प्रिंटर से निकल रहा है, ओनली एकमात्र प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल, और उस प्रिंटर से 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। एक रिसोर्स और एक से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। होता नहीं है क्या? प्रैक्टिकल का तो डिवाइडेशन है रिसोर्स शेयरिंग के आधार पे है, अगर उसको सोचोगे तब। अब सुन लो, पहले जब कंप्यूटर डेवलप करता था, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले, तो एक आइसोलेट मशीन था कंप्यूटर। क्या था? आज क्या है कंप्यूटर? शेयरिंग रिसोर्स है। आप यहाँ से आज व्हाट्सएप से कुछ भेजो, दूसरे जगह पहुंच जाता है। सुनो इधर, व्हाट्सएप से आप कुछ भेजते हो, कितने देर में दूसरी जगह पहुंच जाता है? सेकंड में, 10 सेकंड, है ना? डिपेंड इंटरनेट स्पीड सर, पहुंच ही जाता है किसी कीमत पे। तो क्या हुआ? मोबाइल क्या हुआ आपका? रिसोर्स डिवाइस हुआ। हुआ ना? मोबाइल से आप लैपटॉप पे ले लो, लैपटॉप से डेस्कटॉप पे ले लो, ऑल आर रिसोर्स शेयरिंग डिवाइस। आपका मोबाइल रिसोर्स शेयरिंग है कि नहीं? आप अपना व्हाट्सएप वाईफाई ऑन करके, हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे को दे देते हो, किसी का खत्म हो जाता है तो रिसोर्स शेयरिंग नेट का हो रहा है कि नहीं? थ्रू दिस मोबाइल फोन, थ्रू आवर मोबाइल फोन, वी आर रिसोर्स शेयरिंग ऑफ आवर इंटरनेट। करते हैं ना? और अगर इंटरनेट से रिसोर्स शेयरिंग हो गई तो व्हाट्सएप कॉल भी हो जाएगा ना, वॉइस कॉल भी हो जाएगा और वीडियो कॉल भी हो जाएगा। तो आप कॉल तक की शेयरिंग कर दिए थ्रू द वाईफाई। डायरेक्ट कॉल नहीं हो रहा, लेकिन व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल हो जाएगा कि नहीं शेयरिंग करने के बाद? दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। प्रिंटर इज ए बिग एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन द इंडस्ट्री। और जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रिंटर लगे होते हैं, 2 3 4 10, उसी से हजारों कंप्यूटर जुड़ा होता है। देखो, दिस हैज मेड द शेयरिंग ऑफ कॉस्टली रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर पॉसिबल। ये पार्ट क्या?
फैक्स। जब फैक्स नहीं जानते हो तुम, फैक्स क्या होता है? सुनो, फैक्स, आज हम लोग को कोई चीज भेजना है किसी को, आज के जमाने में इंटरनेट हो गया, तुमने टाइप किया भेज दिया, लेकिन इंटरनेट पे टाइप किया तो कंटेंट हमारे हिसाब से वो टाइप करके हम भेज सकते हैं। फैक्स में कहा जाता है कि जो ओरिजिनल कॉपी है उसका हू बहू कॉपी भेजो, उसका हू बहू कॉपी भेजो। अब तो जमाना आ गया स्कैन करके हम उसको भेज देंगे, पहले स्कैनर नहीं था, पहले स्कैनर नहीं था। स्कैनर आया 2009-10 से मार्केट में पॉपुलर हुआ, उससे पहले नहीं था। तो क्या करते थे, फैक्स जैसे यहाँ डाले, पटना में डाला मशीन में, वहाँ मोबाइल, उसका भी लैंडलाइन नंबर होता था पहले के जमाने में, तो लैंडलाइन नंबर की तरह ही फैक्स का नंबर होता था। फैक्स का क्या होता था? नंबर। तो यहाँ आपने डाला पटना में, वहाँ उसका नंबर डाला, जो भी नंबर है, हू बहु चीज यहाँ से वहाँ निकल गई, ये कॉपी आपके पास रह गई और वहाँ सेम छप के सेम डॉक्यूमेंट वहाँ पे निकल गया। दिस इज कॉल्ड फैक्स। पहले फैक्स होता था, अब तो ना के बराबर इसका यूज है। रिसोर्स शेयरिंग में प्रिंटर का यूज होता है, और अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट लोग जानते हो कि मुझे नहीं पता। क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली बेस्ड ऑन रिसोर्स शेयरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली बेस्ड ऑन रिसोर्स शेयरिंग। आपको इंटरनेट चाहिए मिल जाएगा, हार्ड डिस्क चाहिए मिल जाएगा, मेमोरी चाहिए मिल जाएगा, नेटवर्क चाहिए मिल जाएगा, प्रोटोकॉल चाहिए मिल जाएगा, सब कुछ रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा आपको मिल जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए न्यू कंसेप्ट। आपका हेडफोन है, इससे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, वो भी आज जैसे हम उस वायर को लगा लेते हैं लैपटॉप पे, सुनना, जो इंटरनेट का वायर इथरनेट है लैपटॉप में लगा लेते हैं, इससे वाईफाई दे देते हैं, कितने बच्चे जुड़ जाएंगे एक साथ? कसम 12-14 बच्चों के मोबाइल पे लैपटॉप पे इंटरनेट चल जाएगा, अच्छा चलेगा, चल तो जाएगा 20-25 तक, लेकिन 10-12 तक ठीक ठाक चल जाएगा। तो क्या है, रिसोर्स शेयरिंग है कि नहीं? इथरनेट हमने अपने लैपटॉप में लगाया और आप बांट दिया, आपको पासवर्ड बता दिया आपने, रिसोर्स शेयरिंग है कि नहीं? तो जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट है, हार्डवेयर एलिमेंट्स है, रिसोर्स शेयरिंग है कि नहीं है? कीबोर्ड ही हम इसमें लगा हुआ है, आपको निकाल के आपको लगा दिए, रिसोर्स शेयरिंग हुआ कि नहीं? माउस लगा है, माउस उखाड़ के आपको दे दिए कुछ देर के लिए जब तक आपको जरूरत है, हुआ कि नहीं? बच्चे लेट तक आते हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं छठ के बाद एकदम छठ तक इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, तो रिसोर्स शेयरिंग जितने भी हार्ड डिस्क भी रिसोर्स शेयरिंग के तौर पे काम होता है। आपका पेन ड्राइव रिसोर्स शेयरिंग होता है कि नहीं? यहाँ से डेटा उठाए वहां, वहां से डेटा उठाए वहां से उठाए यहाँ, क्या हो रहा है पेन ड्राइव? अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब क्या हुआ सर? उसका यूजेस कहाँ कहाँ किस फील्ड में उसका यूज है? एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ सर? अनुप्रयोग, यूज। बोलिए एप्लीकेशन, व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन? सर सुन रहे हैं सर? सर नहीं सुन रहे हैं सर, नहीं सुन रहे हैं सर। बोलो बोलो। सर उसका यूज कौन कौन फील्ड में है कंप्यूटर का सर? सर वो ईयरफोन ले लीजिए, कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। आज कंप्यूटर्स का यूज किस किस फील्ड में है? सर और फील्ड, बहुत सारे एजुकेशन तो आप कर ही रहे हो, सबसे ज्यादा क्यों का फायदा तुम्हें लोग को मिला? स्कूल, रेलवेज, एयर टिकट, मेडिकल के फील्ड में भी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक्सटर्नल में ये चीज।
एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक एप्लीकेशन, ये 5 नंबर से 10 नंबर में आता है एक्सटर्नल एग्जाम का। ओके सर। ठीक है, किस एग्जाम में आता है सर? एक्सटर्नल एग्जाम में। ठीक है, तो एप्लीकेशन में है। ओके सर। यार सर हम लोग को नहीं सुनते हैं। एप्लीकेशन का मतलब वेयर वी यूज आवर कंप्यूटर्स, वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब क्लास एंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस ले लो तुम लोग, जुड़ो एक बच्चा। हो गया सर, ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर से ले लो, कहीं कोई बच्चा मिस तो नहीं हो रहा है। Now I'm ending my meeting, okay? Yes, sir. Thank you, Yes, sir.